इजरायल के बारूदी हमले से हमास पूरी तरह से बिखर चुका है। हमास जैसे ही इजरायल के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है, गाजा में इजरायल की तोपें गरजने लगती हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। इजरायल ने गाजा के अल शिफा अस्पताल पर हमले कर हमास के 170 आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, इजरायल ने यह भी कहा कि अगर फिर आतंकियों के छिपने की जानकारी मिलेगी तो हमला करने से चूकेंगे नहीं। शुक्रवार को इजरायल में अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे। शनिवार को रफा क्रॉसिंग पर यूएन महासचिव पहुंचे। और रविवार आते आते इजरायल ने हमास के 170 आतंकियों को ढेर कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने प्यार से नेतन्याहू को समझाया। फिर यूएन महासचिव ने खुद रफा क्रॉसिंग पर खड़े होकर इजरायल को थोड़ा चेताया, लेकिन इजरायल टस से मस नहीं हुआ। इजरायल ने अपना मिशन अबॉर्ट नहीं किया। इजरायल ने जो ठाना था वो करके रहा। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर इजरायल ने इतना बारूद बरसाया कि हमास के 170 बंदूकधारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इजरायली सेना के बंदूकों से निकली गोलियों की तड़तड़ाहट से अल शिफा अस्पताल के आसपास का पूरा इलाका गूंजने लगा। अल शिफा अस्पताल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि इजरायली सेना ने अस्पताल के आसपास की सड़कों पर दर्जनों घरों और अपार्टमेंटों को निशाना बनाया। पास के एक दूसरे अस्पताल अल हेलो पर भी हमला बोला गया और सड़कों पर बुलडोजर चला दिया। इजरायल के हमलों पर हमास के मीडिया कार्यालय ने कहा कि इजरायली टैंकों ने अल शिफा अस्पताल की कई इमारतों पर हमला किया और सर्जरी विभाग के एक ऑफिस में आग लगा दी। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि अब तक 350 से अधिक हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादियों को अस्पताल में हिरासत में लिया गया है और कुल 800 लोगों से पूछताछ की गई। करीब एक हफ्ते पहले इजराइल ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में सैन्य अभियान शुरू किया था। इजराइल ने दावा किया था कि हमास एक बार फिर से अल शिफा अस्पताल को अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमास के कुछ आतंकी अल शिफा अस्पताल में पनाह ले रखे हैं। इजराइल ने भी यह कहा था कि उनका मकसद नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की बजाय हमास के आतंकवादियों से मुकाबला करना है। ये पहली बार नहीं है कि इजरायल ने गाजा के इस बड़े अस्पताल पर अटैक किया हो। इससे पहले भी टैंकों और अत्याधुनिक हथियारों से इजरायल अल शिफा अस्पताल पर अटैक कर चुका है। इजरायल का अटैक इतना जोरदार था कि अल शिफा का नक्शा बिगड़ चुका था। इजरायल ने अल शिफा अस्पताल के नीचे टनल भी मिलने का दावा किया था। इस टनल की लंबाई 55 मीटर बताई गई। उस वक्त जारी वीडियो में एक इजरायली सैनिक टनल में उतरता दिखा। इजरायली सेना ने दावा किया कि टनल में छिपकर फायर करने के लिए होल भी था। यहीं से हमास के लड़ाके अटैक कर रहे थे। उस वक्त तो इजरायली अटैक की तेजी को देखते हुए WHO ने बयान जारी कर कहा था कि गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा ने काम करना बंद कर दिया और हमास नियंत्रित क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में इजरायल के हमले के कारण मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अल शिफा के बाद भी इजरायली सेना ने गाजा में एक और अस्पताल को चारों ओर से टैंकों से घेरा और कार्रवाई की। इसका नाम इंडोनेशिया अस्पताल था। इसे गाजा में इंडोनेशिया की मदद से बनाया गया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में अस्पताल का सर्जरी रूम पूरी तरह से तबाह हो गया। कुछ डॉक्टरों और मरीजों के भी मौत की खबर आई। और अब एक बार फिर अटैक के बाद इजरायल की आईडीएफ ने फिर कहा
कि वो अल शिफा अस्पताल से चल रही आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। इजरायल के सैन्य अभियान पर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए दावा किया कि इस हमले में कई फिलिस्तीनियों की जान गई। दावे के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक हुए इजरायली हमलों में 31,756 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर हमले कर रहा है। रविवार आधी रात को इजरायल ने उत्तर पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायल की तरफ से यह एयर स्ट्राइक लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के गढ़ बालबेक में की गई। यह हमला लेबनान के उस हमले का जवाब था जिसमें लेबनान ने 2 ड्रोन इस्तेमाल करते हुए इजरायल के कफर ब्लम शहर को निशाना बनाया था। इजरायल के इस हमले के बाद लेबनान की ओर से इजरायल पर करीब 50 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ हवा में ही ध्वस्त कर दिए गए और कुछ खुले इलाकों में गिरे। इजरायल हमास वॉर शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह हमास का साथ दे रहा है। हिजबुल्लाह इजरायल की सैन्य चौकियों को निशाना बना रहा है। हमास की ओर से आरोप लगाया गया है कि गाजा शहर में दूसरी जगहों पर कुवैत चौराहों पर कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं और घायल हो गए हैं जब वे सहायता ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। राफा में जहां 10 लाख से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि एक घर पर हुए इजरायली हवाई हमले में 8 लोग मारे जा चुके हैं और कई घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने मध्य गाजा और खान यूनिस के दक्षिणी क्षेत्र में हवाई हमलों और करीबी मुठभेड़ में कम से कम 20 बंदूकधारियों को मार गिराया है। अब समझिए कि आखिर क्यों यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस रफा बॉर्डर पर पहुंचे और क्यों खुद अमेरिका के विदेश मंत्री को तेल अवीव आना पड़ा। इजरायल हमास को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। इजरायल हमास और हमास के करीबी संगठनों को लगातार जवाब दे रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल की कार्रवाई से गाजा में मानवीय संकट गहरा गया है। फिर भी इजरायल अब रफा में भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। गाजा की आधी से ज्यादा आबादी ने रफा में शरण ले रखी है। गुटेरेस ने रफा क्रॉसिंग से बयान जारी करते हुए कहा कि अब कोई भी हमला हालात को और भी बदतर बना देगा। हालात सिर्फ फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए बदतर नहीं होंगे, बल्कि बंधकों और क्षेत्र के सभी लोगों के लिए भी बदतर होंगे। गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने पर यह बयान जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रफा क्रॉसिंग के दूसरी ओर राहत सामग्री और खाने के सामान को लेकर करीब 7,000 ट्रक मिस्र के गाजा में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इजरायल उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन नहीं दे रहा है। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को तेल अवीव में अमेरिका के विदेश मंत्री ने युद्ध विराम तुरंत लागू करने पर जोर दिया। इजरायल और हमास के युद्ध विराम लागू कराने के लिए एंटनी ब्लिंकन इजरायल में थे। इजरायली रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मीटिंग में इजरायल की तरफ से कहा गया कि वो अपनी शर्तों पर कायम रहेगा। सूत्रों के मुताबिक हमास हर इजरायली महिला बंधक के बदले में 30 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है, जबकि इजरायल ने कहा कि वो एक महिला बंधक के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 कैदियों को रिहा कर सकता है। इजरायल इस बात पर भी अड़ा हुआ है कि वो हत्या सहित गंभीर अपराधों के लिए जेल की सजा काट रहे फिलिस्तीनियों को रिहा नहीं करेगा। इजरायल ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल अब्बास कामेल सहित मध्यस्थों से कहा है कि वो युद्ध जीतने की कगार पर है। हमास की केवल 4 बटालियन बची है। इजरायल ने यह भी कहा कि वो पहले हमास की मांगों पर सहमत हो चुका है और अब इजरायल की शर्तों पर बातचीत आगे बढ़ाई जानी चाहिए। इजरायल और हमास के बीच यह युद्ध तब शुरू हुआ जब 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल में घुसकर तांडव मचाया, जिसमें 1200 लोग बेमौत मारे गए और हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया।